सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इसको लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि स्टोरी आपको बेटर क्लियर हो सके। तो बिना समय गंवाए चलिए फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ओके, मतलब इसका मतलब है कि भगवान को एक चिट्ठी लिखना। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले क्या, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आपने सुना होगा कि ऐसा कहते हैं कि विश्वास से पर्वत को भी हिलाया जा सकता है ना। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास कहाँ पुट करना चाहिए या किस पे विश्वास करना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो इस स्टोरी को क्या करता है, डेलिकेटली पोज करता है। मतलब कि इसी क्वेश्चन पे ये स्टोरी एक तरीके से बेस्ड है। ठीक है, आगे है, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 पीसोस। ठीक है, लेंचो क्या है, एक किसान है जो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। ठीक है, कब लिखता है, जब उसका जो फसल है वो खराब हो जाता है। और चिट्ठी में क्या लिखता है, बेसिकली भगवान से क्या मांगता है वो चिट्ठी के थ्रू कि मुझे 100 पीसोस दे दो। पीसोस क्या है कि लैटिन अमेरिकन साइड की जो कंट्रीज है ना वहाँ की करेंसी है। जैसे हमारे इंडिया की है ना रुपीस, वैसे ही उधर की करेंसी है पीसोस। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, कह रहे हैं कि क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजता है। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। ये कह रहे हैं कि अब इसका जो आंसर है ना, ये जो दो क्वेश्चन पूछा है कि भगवान उसे पैसे भेजता है या उसका जो चिट्ठी है भगवान तक पहुंचता है कि नहीं, कह रहे हैं इसके बारे में सोचो और गैस करो कि फिर क्या कहानी होगी। ठीक है, अब इसके आगे क्या है ना कि एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ सकते हो या खुद कर सकते हो, क्योंकि एक्टिविटी में क्या है कि बेसिकली आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जब हम किसी को पैसे भेजते हैं, पहले क्या होता था ना, मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में अलग अलग चीज़ों का क्या मतलब है क्या नहीं। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो ये एक्टिविटी। हम सीधा चलते हैं स्टोरी पे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है यहाँ से, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, कह रहे हैं कि एक घर है जो कि पूरे वैली में, एक वैली है वहाँ पे एक घर है, पूरे वैली में सिर्फ एक वही घर है। और वो कहाँ है, लो हिल के क्रेस्ट पे। ठीक है, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब कि जो लो हिल है ना उसके टॉप पे एक क्या है, घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और क्या है कि इस लो हिल के हाइट से आसानी से क्या देखा जा सकता है, रिवर को देखा जा सकता है। ठीक है, खेत में जो पके हुए कॉर्न है। ठीक है, डॉटेड कॉर्न है। डॉटेड कॉर्न मतलब जब आप कॉर्न को देखोगे, कॉर्न का शेप कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे करके डॉटेड डॉटेड उसके दाने होते हैं, वो देखा जा सकता है। डॉटेड कॉर्न विद फ्लावर्स मतलब डॉटेड कॉर्न में फ्लावर्स भी ऊपर लगे हैं। अगर आपने कभी कॉर्न की खेती देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो कॉर्न है उसके ऊपर फ्लावर्स भी होते हैं कॉर्न के। ठीक है, वो देखा जा सकता है। और कह रहे हैं कि जहाँ से हमेशा क्या है कि मतलब किस चीज़ की उम्मीद लगाई गई थी हमेशा, एक अच्छे फसल की, कि अच्छे से फसल हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉनपुर और एटलीस्ट अ सार। अब इस समय यहाँ पे क्या है कि धरती को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या है कि बारिश हो जाए। ठीक है, और अगर बारिश नहीं तो कम से कम एक बौछार ही आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सुबह से लेंचो जो कि हमेशा अपने खेत में बहुत ही, कहते हैं ना कि दिल लगा के, मतलब अच्छे से काम करना हमेशा करता था। लेकिन आज क्या है कि वो सुबह से ही अपने खेत में कोई काम नहीं करता है, बस एक ही काम करता है कि
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आसमान को देखता रहता है। अब आगे है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ठीक है, वो अपनी वाइफ से अब क्या कहता है कि अब लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगी। ठीक है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब वो जो वुमेन है जो कि क्या बना रही थी, सपर इसका मतलब होता है डिनर। ठीक है, डिनर बना रही थी जो, वो क्या रिप्लाई देती है कि हाँ भगवान चाह तो रहे हैं ऐसा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, खेत में काम कर रहे होते हैं, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो घर के पास ही खेल रहे होते हैं। जब तक कि वो उसकी जो वुमेन है, मतलब उनकी जो मदर है, वुमेन यहाँ पे बेसिकली लेंचो की वाइफ और उन बच्चों की माँ है। ठीक है, उनको डिनर के लिए बुला नहीं लेती है, तब तक वो लोग यही करते हैं कि जो बड़े लड़के हैं वो खेतों में काम और जो छोटे लड़के हैं वो घर के आसपास खेल रहे होते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है, क्या होता है कि जब वो लोग भोजन कर ही रहे होते हैं और जब लेंचो ने ये बात प्रेडिक्ट किया ही, मतलब इस बात की भविष्यवाणी जब वो की ही कि भाई पानी अब मिलेगी, तभी क्या होता है कि बड़ी-बड़ी जो बूंदें हैं ना पानी की, वो अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्या देखा जा सकता है कि जो बादलों का जो पहाड़ है ना, मतलब बादलों का पहाड़ है या बहुत ज़्यादा बादल नॉर्थ ईस्ट में देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत फ्रेश और एकदम मीठी मीठी हवा चलने लगती है। आपने नोटिस किया होगा गांव वाले इलाके में जब हम जाते हैं और बारिश आने वाली होती है तो कितना प्यारा मौसम हो जाता है एकदम, है ना, ठंडी ठंडी हवाएं, मधुर मधुर हवाएं चलने लगती है। वैसा ही कुछ हो रहा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। अब वो जो आदमी है वो क्या होता है, बाहर जाता है बिना किसी रीज़न के। ठीक है, बस रीज़न इतना ही होता है कि वो बस ये जो फीलिंग है ना इस मौसम की, वो जो बारिश की बूंदें आ रही है ना, उसको बस अपने शरीर पे फील करना चाहता है, इसीलिए वो बाहर जाता है। लेकिन जब वो रिटर्न आता है तो वो चिल्लाता है। ठीक है, और क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ना जो कि आसमान से गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। कह रहे हैं द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। कह रहे हैं कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, ड्रैप्ड का मीनिंग होता है कवर्ड विद क्लॉथ। ठीक है, कह रहा है कि बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन होता है ना, एकदम संतुष्ट वाला चीज़ जब होता है हमारे साथ, कोई चीज़ जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, उस टाइम जो फीलिंग होती है ना सेटिस्फैक्शन वाली, तो वैसे एक्सप्रेशन के साथ ही वो अपने फील्ड को, अपने खेत को रिगार्ड करता है। ठीक है, उसके खेत में जो कौन है उस फ्लावर्स के साथ उसको क्या करता है, रिगार्ड करता है। क्या कहता है कि जो रेन है, जो बारिश है ना, वो बारिश क्या हो गया है, ड्रैप्ड हो गया है इन कर्टेन। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन का मतलब है कि मतलब कि जो खेत में जो उसके पके हुए कौन है फ्लावर्स के साथ, उस पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश की, जैसे किसी ने कवर कर दिया उसको कर्टेन से। ठीक है, मतलब होता है ना जैसे उस पे उसको एक तरीके से ढक देना, जैसे उस टाइप का कुछ हो गया है और वो इस चीज़ से बहुत संतुष्ट है। इसके बाद क्या होता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल। अब अचानक से क्या होता है, एक बहुत तेज की हवा चलने लगती है और रेन के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और इसने वास्तव में किस चीज़ को रिजेंबल किया, जैसे कोई नया सिल्वर का, चांदी का सिक्का हो। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स।
अब वो जो लड़के हैं जो खुद को बारिश में एक्सपोज कर रहे थे, बारिश में इंजॉय कर रहे थे, वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं किस चीज़ के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए। ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं ना, पत्थर मतलब आइस जब गिरता है आसमान से, है ना, तो उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर भागते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी चिल्ला के क्या कहता है कि ये सच में अब खराब हो रहा है, ठीक है, चिल्ला के बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली, कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गया, ठीक है, मतलब इसने ये उम्मीद लगाया कि ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं ये बस तुरंत मतलब खत्म हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। ठीक है, लगभग 1 घंटे तक ये जो हेल है, मतलब जो पत्थर, आमतौर पे हम अपने देशी भाषा में कहते हैं ना, जैसे पत्थर गिरना, मतलब वो पत्थर, वो आइस होता है एक तरीके से, बर्फ बर्फ टाइप का होता है। वो लगभग 1 घंटे तक गिरता रहा, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, ठीक है, और पूरे वैली में, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा खेत कैसा हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है, जैसे कि उसको किसी ने नमक से कवर कर दिया हो, है ना, पूरा वाइट वाइट दिखने लगता है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कहता है कि जो पेड़ है ना उस पे एक पत्ते तक नहीं दिख रहे थे, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरा का पूरा जो कॉर्न है वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो उसने कॉर्न का फील्ड है उसका, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। आमतौर पे जब वो आसमान से जो बर्फ वाले पत्थर गिरते हैं ना, वो जब वो गिरते हैं तो पूरा फसल खराब हो जाता है ना, तो इसका भी वैसे ही हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और उस जो फ्लावर्स थे ना, मतलब उस प्लांट पे, कॉर्न के प्लांट पे, वो सब भी खत्म हो गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो बहुत बुरी तरीके से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। अब देखो जैसे इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही यही होता है ना, किसान लोगों का, तो ये जब ऐसा होता है तो वो लोग बहुत उदास होते हैं। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब जब क्या होता है कि स्ट्रोम खत्म हो जाता है, तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड। अब लोकटस क्या होता है, इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप में घूमते हैं ना, मतलब आप एक तरीके से समझो जो बहुत बड़े ग्रुप में घूमते हैं, मतलब इंसेक्ट्स का ग्रुप जो फसलों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसी को लोकटस कहा जाता है। तो अपने बेटों से क्या कहता है, प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कह रहा है कि अगर वो लॉक्टस भी अगर मतलब नुकसान पहुंचाता, फिर भी वो हमें इससे ज़्यादा ही छोड़ के जाता, मतलब वो कितना भी नुकसान पहुंचाता लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि इस हेल ने पहुंचाया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, क्योंकि हेल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कहते हैं इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात है ना, मतलब जिस जिस रात ऐसा हुआ, वो उसके लिए बहुत ही, कहते हैं ना, सॉरोफुल, उदासी पूर्वक, उदासीपूर्ण रात था, मतलब ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। कह रहे कि जितना भी हमने काम किया उसका कोई कुछ हुआ ही नहीं। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कहता है कि कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। इसके ऊपर कॉम्प्रेंशन चेक वाले क्वेश्चन भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वैसे ही, इसलिए। तो कहते हैं कि अब मान लो जो पूरे वैली के बीचों बीच एक ही घर है, तो किससे कोई होप लगाएगा, है ना। जैसे मान लो कि हम सोसाइटी में रहते हैं या आसपास हमारे नेबर्स होते हैं, तो कभी कुछ हो जाता है तो हमें उम्मीद रहती है कि चलो ये हेल्प कर देंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही एकदम अलग रह रहा है, ठीक है, सोलिटरी हाउस है जिसका, वो भी किसी वैली के बीच में, तो वो किससे होप लगाएगा। लेकिन उसका एक सिंगल होप था, और वो होप क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड।
कि भगवान से हेल्प ली जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। कहता है कि ज़्यादा अपसेट मत हो। अगर आपको ऐसा भी लग रहा हो कि एकदम बिल्कुल ही टोटल ही लॉस हो गया, फिर भी हमें अपसेट होने की नीड नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है, भूखा नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज फॉर हंगर। वो यही कहते हैं क्या कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही विचार करता रहता है, केवल एक ही होप रहता है, और वो हेल्प हेल्प मतलब कि उसको जो होप है, वो होप क्या है कि गॉड उसकी हेल्प करेगा। जिसकी जो आंखें हैं, मतलब लेंचो जो है ना एकदम आंखों में एक होता है ना उम्मीद लगा के बैठना, ठीक है, सब कुछ ऐसे देख रहा है कि भगवान कैसे उसको हेल्प करेगा कैसे नहीं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब ये जो लेंचो है ना बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है हार्ड वर्किंग मैन, जो कि जानवरों की तरह काम करता रहता है अपनी खेत में, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये लिखना जानता है। आमतौर पे जो किसान लोग होते हैं वो लिखना वगैरह नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। ठीक है, अब जैसे ही अगला संडे आता है, मतलब जो संडे आता है उसमें वो क्या करता है, एक लेटर लिखना शुरू करता है, ठीक है, और फिर वो उसको कहाँ लेके जाता है, टाउन में लेके जाता है और उसको मेल में प्लेस कर देता है, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और इसमें क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, बस एक लेटर होता है जो कि गॉड के लिए वो लिखता है। लेटर टू गॉड मतलब गॉड को एक लेटर लिखता है। गॉड ही रोट, वो क्या लिखता है, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि हे भगवान अगर आपने इस साल मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी जो फैमिली है इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रोम। ठीक है, इसके आगे वो नहीं लिखता है। ठीक है, क्या कहता है भगवान से कि मुझे सिर्फ 100 पीसोस चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से फसल को बो सकूं, और जब तक क्रॉप्स आएगा ना बो सकूं, और जब तक सरवाइव कर सकूं, जब तक कि क्रॉप आ नहीं जाता है, क्योंकि हेल स्ट्रोम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ठीक है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। ठीक है, अब वो जैसे लेटर हम लिखते हैं तो उस पर लिखना पड़ता है ना एड्रेस वगैरह कि किसको भेजना है, उसका एड्रेस पूरा पता, तो वो बस क्या लिख देता है, टू गॉड। एनवेलप पे क्या लिख देता है, टू गॉड, और उसको लेटर बॉक्स जो होता है उसमें डाल के, और थोड़ा सा ट्रबल रहता है वो, लेकिन फिर से वापस वो टाउन से चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। टाउन जाने के बाद वहाँ पे क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाता है, लेटर पे स्टैम्प लगाना पड़ता है और उसको फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God। अब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय है जो पोस्टमैन, ठीक है, क्या करता है वो हंसते हुए मतलब वो हेल्प भी करता है उसकी, और हंसते हुए क्या है अपनी बॉस के पास जाता है और उसको क्या दिखाता है, वो लेटर दिखाता है कि ये देखो लेटर टू गॉड। क्योंकि किसी को भी दिखाएंगे लेटर टू गॉड तो वो हंसेगा ही, भाई गॉड तक लेटर वो कैसे पहुंचाएंगे, है ना। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अभी तक के उसके करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं आया था कि लेटर टू गॉड। ठीक है, द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल। पोस्ट मास्टर कैसा है, मतलब थोड़ा मोटा है, सुशील है ना। एमिएबल का मतलब होता है सुशील। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." ठीक है,
वो वैसे तो हँसता है पहले वो भी देख के, लेकिन बाद में वो इमीडिएटली थोड़ा सीरियस हो जाता है, उस लेटर को अपने डेस्क पे टैप करता है और कहता है क्या विश्वास है, काश मैं भी इस आदमी की तरह विश्वास कर पाता या मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब कि ऐसा विश्वास होता कि मैं भी ये जो पत्राचार है वो सीधा भगवान से कर पाता। मतलब बेसिकली वो उसका जो विश्वास है ना उसको एक तरीके से वो एप्रिशिएट कर रहा है ना कि ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता काश। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। ठीक है, अब क्या है कि जो उसका जो विश्वास है ना लेंचो का, वो पोस्ट मास्टर क्या चाहता था कि उसका विश्वास भगवान में बना ही रहे, उसका विश्वास ना डगमगाए। ठीक है, और फिर वो एक आइडिया के साथ आता है और लेटर को आंसर करता है। But when he opened it, it was evident that to answer it he need something more than goodwill, ink and paper। ठीक है, लेकिन जब वो खोलता है ना कि भाई इस लेटर के अंदर क्या है, वैसे तो ऊपर से देख के हंसते हैं लेटर टू गॉड, लेकिन अंदर जब वो खोल के देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या मिलता है कि भाई उनको कुछ चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वो उनको पेपर पे इंक से कुछ लिख के उनको रिटर्न कर सके, रिप्लाई दे सके, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि उसमें ऐसा था कि उनको ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, क्या होता है कि वो अपने कुछ एम्प्लॉयज से पैसे मांगता है, अपने सैलरी का कुछ पार्ट देता है और अपने कुछ दोस्तों से मांग के, ठीक है, चैरिटी के नाम पे मांग के उसको देता है। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली द लिटिल मोर देन हाफ। उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल था कि उसको 100 pesos भेज सके किसान को, लेकिन उसने क्या है कि 100 pesos के हाफ का भी, मतलब जितना उसने मांगा था उससे थोड़ा कम या उससे काफ़ी कम भी उसको भेजता है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it letter containing only single word as signature God। ठीक है, वो क्या करता है एनवेलप में वो पैसे डाल के लेंचो को रिटर्न कर देता है और उस पे बस एक ही वर्ड का सिग्नेचर होता है और वो सिग्नेचर क्या है, गॉड है। मतलब कि लेंचो को ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब इन लोगों ने उसकी हेल्प की है, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा प्लान करके और भेज देते हैं लेंचो को। फिर से कॉम्प्रेंशन चेक का क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे है द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। ठीक है, अब फिर संडे को लेंचो वहाँ पे आता है और उनसे पूछता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। जैसे होता है ना कि हमने लेटर भेजा तो उधर से लेटर का रिप्लाई आता है, तो वैसे तो पोस्ट मास्टर घर तक पहुँचा देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो लोग बिजी रहते हैं तो लोग खुद ही चले जाते हैं पूछने के लिए कि मेरा रिप्लाई आया कि नहीं आया, है ना। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ये पोस्टमैन वो वही पोस्टमैन खुद ही था जिसने उस लेटर को, ठीक है, उसको देता है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है ना, जो मतलब अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जिसने ये पूरा प्लान किया ना कि उसको ऐसे पैसे देंगे, पूरा प्लानिंग किया एम्प्लॉयज से मांग के, वो इस चीज़ को चुपचाप देख रहा होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होता है जब वो देखता है कि लेंचो को वो लेटर वापस दे रहे हैं, तो है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कोर कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ठीक है, लेंचो जब वो देखता है ना पैसे, तो उसको कोई सरप्राइज़ नहीं होता है। मतलब कि ऐसा होता है ना कि भाई सच में भगवान ने मुझे भेज दिया क्या? तो उसको ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता है, बल्कि उसके बजाय वो और गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों हो जाता है? जब वो पैसे को काउंट करता है, क्योंकि उन लोगों ने 100 पीसेस नहीं दिए थे। उन लोगों ने जितना हो पाया था उन लोगों से उतना दिया था। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। क्या कहता है कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो उसने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक।
ठीक है, और अचानक से इमीडिएटली फिर से लेंचो जाता है विंडो के पास और पेपर और इंक फिर से मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। ठीक है, अब इस बार क्या है कि वो पब्लिक राइटिंग जो टेबल होता है वहाँ पे वो लिखना शुरू करता है। उसका जो आईब्रो है उसको बहुत रिंकल करता है, मतलब होता है ना कि बहुत ही टेंशन में या बहुत वैसे होके जब हम कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है, अपने आइडिया को उसमें एक्सप्रेस कर रहा होता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। ठीक है, जब वो लिख लेता है तो वापस से वो एनवेलोप को लेके कहाँ जाता है, अपने मुट्ठी में पकड़ के एनवेलोप को, और आगे देने जाता है काउंटर पे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, और जब वो लेटर मेल बॉक्स में गिर जाता है ना तो पोस्ट मास्टर दोबारा से जाके उसको ओपन करता है। ठीक है, और उसमें क्या लिखा होता है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। क्या लिखता है भगवान को, भगवान मैंने जितना पैसा लिखा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी दी रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। क्या लिखता है कि मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू दी मी थ्रू द ईमेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। ठीक है, और क्या लिखता है कि पैसे भेजना भगवान, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है कि ठगों का झुंड। ठीक है, जो लोग धोखेबाजी करते हैं, ठगी करते हैं, ऐसा लिखता है लेंचो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इसमें जो भी क्वेश्चन है, कॉम्प्रहेंशन चेक है या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।